Hello everyone. Now today's video lecture we discuss about the DHCP protocol, that is Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, that protocol used in the application layer. ठीक है, हम यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं. उसमें से एक होता है आपका DHCP प्रोटोकॉल, दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. दैट प्रोटोकॉल यूज इन द एप्लीकेशन लेयर. जैसे DNS प्रोटोकॉल, FTP, TFTP प्रोटोकॉल हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते थे, उसी तरह से डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल का भी एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किया जाता है. ओके, सो डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? डायनामिक इट मीन नथिंग बट द डायनामिकली आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना इज नथिंग बट द डायनामिकली. ओके, देन होस्ट यानी क्या? इज नथिंग बट द क्लाइंट और कंप्यूटर. वी कैन से दैट इज द क्लाइंट मशीन और कंप्यूटर मशीन, उसको हम होस्ट बोलते हैं. अब इसमें डायनामिक इट मीन्स डायनामिकली ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना. किसको? होस्ट को, यानी क्लाइंट को. ठीक है, लेकिन कैसे प्रोवाइड होगा? बाय अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन करके हमें क्या करना है? होस्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है. तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग्स क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन यानी आईपी देना. डायनेमिकली होस्ट को आईपी प्रोवाइड करना, दैट इज कॉन्फ़िगर करके आईपी होस्ट को प्रोवाइड करना. ठीक है, ताकि उस आईपी के थ्रू वो जो होस्ट है दे कैन कम्युनिकेट विद द नेटवर्क्स विद अनदर मशीन. मतलब जो भी क्लाइंट मशीन है वो उस आईपी एड्रेस के थ्रू नेटवर्क में जितने भी अदर्स कंप्यूटर सिस्टम है, मशीन से, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके. इसलिए ये जो DHCP प्रोटोकॉल होता है ये क्या करता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है. डायनामिकली इट प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू द होस्ट. इज नथिंग बट द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. ओके, सो दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू द यूजर और क्लाइंट. ठीक है, आईपी एड्रेस अगर प्रोवाइड करना है क्लाइंट को, सो फॉर दैट टाइम हियर वी यूज द DHCP प्रोटोकॉल. ओके, सो dynamic host configuration protocol, that is DHCP, is a network management protocol used to dynamically assign an IP address to any device or node. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है? ये आपको डायनामिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, so it means automatically provide the IP address. ओके, सो इट यूज टू डायनामिकली असाइन IP एड्रेस टू एनी डिवाइस और नोड. जो भी डिवाइस है, जो भी नोड क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट करती है IP एड्रेस के लिए, उस मशीन को, उस होस्ट को ये IP एड्रेस प्रोवाइड करता है. ओके, उसके पर्पज से क्या होता है? सो दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग द IP टू अदर डिवाइसेस ऑन द, उस IP के थ्रू, उस IP एड्रेस के थ्रू जो भी होस्ट है या क्लाइंट मशीन है वो नेटवर्क के अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकती है. ठीक है, सेन DHCP automates and centrally manage this configuration. There is no need to manually assign the IP address to new device. ठीक है, अगर कोई नया डिवाइस इंसर्ट होता है उस नेटवर्क में तो उसको हमें मैनुअली IP एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती. उसको IP एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? आपका DHCP प्रोटोकॉल. DHCP जो प्रोटोकॉल होता है वो जनरली पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की IP एड्रेस प्रोवाइड करता है या IP एड्रेस देता है. ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस DHCP प्रोवाइड द प्राइवेट IP एड्रेस. वैसे तो ये दोनों भी IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस DHCP सर्वर जो होता है ये प्राइवेट IP प्रोवाइड करता है. बिकॉज सबको इतने सारे डिवाइसेस इंसर्ट होते हैं नेटवर्क में, इतने सारे डिवाइसेस को पब्लिक IP देना इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क. सो दैट्स वाई इट प्रोवाइड द प्राइवेट IP एड्रेस. ठीक है, हम सबको पब्लिक IP ID नहीं दे सकते, इसलिए ये जनरली जो होता है ये लैन में यूज़ होता है. ठीक है, या इंटर नेटवर्क में हम DHCP सर्वर का यूज़ करते हैं तो तब हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं. जैसे अगर मुझे लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में अगर किसी सर्वर किसी क्लाइंट को अगर IP एड्रेस देना है तो हम वहाँ पे जो आपका DHCP सर्वर होगा वो प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा. लेकिन अगर मुझे इंटरनेट के थ्रू किसी इंटरनेट के साथ बात करना है, इंटरनेट के थ्रू कोई अनदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, सो इट दैट टाइम हियर वी रिक्वायर्ड द पब्लिक IP एड्रेस. ठीक है, अगर आप इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल्स करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, सो एट दैट टाइम आपको पब्लिक IP एड्रेस की जरूरत होती है. लेकिन DHCP सर्वर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड करता है. लेकिन अब क्या करेंगे? लेकिन हमें तो अगर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करना है या इंटरनेट के किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो हमें पब्लिक IP एड्रेस की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए हम यहाँ पे नेट पैट ये भी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है. सो
जो भी डीएचसीपी प्राइवेट आईपी देता है, तो ये जो नेटपैड जो होता है वो क्या करता है, उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बिकॉज इंटरनेट में जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड द पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, पूरे नेटवर्क में डीएचसीपी आपको प्राइवेट आईपी ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हमें बाहर के नेटवर्क में जाना है, आप किसी एक नेटवर्क में हो, उस नेटवर्क में अगर किसी क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये डीएचसीपी उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड कर। लेकिन उस नेटवर्क के बाहर वाया इंटरनेट के थ्रू मुझे किसी दूसरे नेटवर्क पे जाना है, सो एट दैट टाइम वी रिक्वायर द पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, सो प्राइवेट टू पब्लिक करने का काम जो होता है वो नेटपैड ये डिवाइसेस करते हैं, या ये जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोग्राम जो होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, आपका जो प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस होता है उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है उसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ताकि आप इंटरनेट के साथ या इंटरनेट में जो भी डिवाइसेस है उनके साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया है। ओके, सो यहाँ पे वही बताए कि आप डीएचसीपी सर्वर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मैनुअली आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं हो। देयरफॉर देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी यूज़र कॉन्फ़िगरर टू कनेक्ट द डीएचसीपी बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, तो आपको मैनुअली आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको डीएचसीपी नेटवर्क के थ्रू आपको जो आईपी एड्रेस मिलता है वो डायनामिकली मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है। ठीक है, सो नो नीड फॉर द पर्टिकुलर ऑटोमेटिक मैनुअल आईपी एड्रेस। ओके, तो मुझे यहाँ पे या हमें यहाँ पे मैनुअल आईपी देने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी अगर नया डिवाइस इंसर्ट होता है तो इसको डीएचसीपी सर्वर जो होता है वो एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ओके, सो डीएचसीपी सर्वर का यूज़ क्या होता है, इज़ यूज टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। ये हमें डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। DHCP can be implemented on a local network as well as a large enterprise networks. DHCP is the default protocol used by the most of the router and networking equipment. DHCP is also called as the RFC, मतलब रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, इसको RFC 2131 ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, DHCP जो होता है एक स्मॉल नेटवर्क में भी यूज़ होता है एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइजेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे DHCP एज एक डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है, क्योंकि वहाँ पे भी उस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स इंसर्ट होने वाले हैं, नए डिवाइस ऐड होने वाले हैं, तो इन दैट सिचुएशन हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो ये डीएचसीपी सर्वर एज अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है, ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बोले, ये उस नेटवर्क में एज अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, जो क्या करता है, जो भी नया डिवाइसेस आता है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। सो इट इज़, वी कैन से दैट इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल ऑल्सो। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द राउटर्स नेटवर्क इक्विपमेंट, बहुत सारे राउटर्स में नेटवर्किंग में ये एज अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल की तरह भी काम करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो DHCP server is used to issue unique IP address and automatically configure other network information. ये एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होते हैं, तो उसी तरह से ये आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड ड्यू टू विच वी कैन परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन टू द अदर नेटवर्क। ठीक है, अदर नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सको, सर्च कर सको, एक्सेस कर सको, कम्युनिकेशन कर सको विद द हेल्प ऑफ दैट आईपी एड्रेस। इन मोस्ट होम्स एंड स्मॉल बिजनेस द राउटर एक्ट हैज़ अ डीएचसीपी सर्वर। जैसे हम अपने घर में भी जो हमारे राउटर्स होते हैं, जो छोटा एक डब्बा होता है जिसको हम मॉडेम भी बोलते हैं, तो वो भी एज अ डीएचसीपी सर्वर की तरह काम करता है। वो जो होता है वो हमारे घर में जो लैपी है, मोबाइल से कंप्यूटर, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो जो हम मॉडेम या राउटर यूज़ करते हैं घर में, जब वाईफाई कनेक्शन लेते हैं, सो एट दैट टाइम, और इन जनरल भी अगर आप जब भी इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आप मॉडेम के थ्रू अगर इंटरनेट ले रहे हो, तो वो आपको क्या करता है, हमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो वो जो मॉडेम होता है जो वाईफाई के थ्रू में आईपी एड्रेस दे रहा है, तो एज अ डीएचसीपी सर्वर की तरह काम करता है। ठीक है, सो हर कंप्यूटर को जैसे मैं बताया था कि आईपी एड्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को बात करनी है एक दूसरे के साथ। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ द आईपी एड्रेस। अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो ही आप दूसरे कंप्यूटर्स के साथ या दूसरे डिवाइसेस के साथ ऑन द नेटवर्क में बात कर सकते हो या कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, DHCP इज अ प्रोटोकॉल दैट ऑटोमेटिकली असाइन यूनिक आईपी एड्रेस टू ईच डिवाइस दैट कनेक्ट टू द नेटवर्क। जो भी डिवाइसेस, जितने भी नए डिवाइसेस, ठीक है, नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, उन सारे डिवाइसेस को ये जो आपका DHCP प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। सो DHCP सर्वर, ये जो प्रोटोकॉल, इसका यूज़ क्या होता है कि क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है आईपी एड्रेस के लिए, तो ये जो DHCP प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बताया मैंने कि डायनामिकली असाइन आईपी एड्रेस टू डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर कैसे आईपी एड्रेस असाइन करता है। सपोज ये 4 कंप्यूटर्स है, ए बी सी डी और ई। ये चारों कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में जो स्विच से कनेक्टेड है।
ठीक है। अब इन सबको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ए को कोई डेटा सेंड करना है सी को, तो वो क्या करेगा, ए डेटा सेंड करेगा स्विच को, ठीक है। लेकिन स्विच को तो पता है, उसको पता है कि ये जो डेटा है वो किसको सेंड करना है, सी को, और सी का आईपी एड्रेस का ये स्विच को पता है, क्योंकि ये जो है ये एक नेटवर्क में है, ठीक है। ये सारे जो कंप्यूटर पीसी एक नेटवर्क में है, तो उन सबके एड्रेस ये स्विच को पता होते हैं। या जो राउटर या आप जो भी स्विच कनेक्टिंग डिवाइस यूज़ करने वाले उसको ये जितने भी उस नेटवर्क में पीसीज है उन सबके आईपी एड्रेस पता हो गए। तो वही अगर ए को पैकेट सेंड करना है सी को, तो वो इजीली सेंड हो जाएगा, क्योंकि स्विच को पता है। ए पैकेट सेंड करेगा स्विच को, देन स्विच सेंड करेगा सी को, क्योंकि स्विच को पता है कि सी का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना इन क्लास में या हम कॉलेज में अगर देखते हैं तो कॉलेज स्टार्ट हो गया है और जो भी स्टूडेंट है उनके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, उनका सबका ग्रुप बन जाता है, ठीक है। लेकिन सडनली आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, कैप राउंड सेकंड में अगर कोई नया स्टूडेंट आता है, जैसे एक्स आता है, ठीक है, तो ये एक्स के बारे में इनको किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। ए को बी के बारे में पता है, सी डी के सबके बारे में पता है, इनको एक दूसरे के बारे में पता है। लेकिन ये जो नया बंदा आया, ये जो नया स्टूडेंट आया, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। इसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया, उसका कितना परसेंट, इसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता है। उसी तरह से ये जो नया पर्सन, इसको भी नहीं पता कि ये स्टूडेंट के नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको कितने मार्क्स मिले हैं, इनके बारे में इस एक्स को भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये नया डिवाइस इसमें नेटवर्क में आता है, ठीक है, और ये सबको क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए इनको आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। विथ आईपी एड्रेस ये सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। बट ये नया डिवाइस जो, इसको अगर इनके साथ अगर बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, सो इट रिक्वायर द आईपी एड्रेस। तो इसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो ये आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, तो ये आपका जो डीएचसीपी सर्वर होता है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, ये जो नया डिवाइस, ये जो नया होस्ट मशीन इंसर्ट हुआ है नेटवर्क में, उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करना है, हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ बात करना है, तो उसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो नया स्टूडेंट आया है ना, तो इसके पास तो आईपी एड्रेस ही नहीं है, इसके पास ना पर्टिकुलर उसका एनरोलमेंट नंबर है, ना इसका रोल नंबर है, इसका कुछ भी, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो विदाउट डैट ये कैसे क्या इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। या आपके पास अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं, रोल नंबर नहीं है, तो आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो वो जो एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर जो है, उसका वो जो आइडेंटिटी है, वो कौन प्रोवाइड करता है, डीएचसीपी सर्वर। उस आईपी एड्रेस के थ्रू, उस आइडेंटिटी के थ्रू ये जो नया पर्सन है, नया स्टूडेंट एक्स, इन सबके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। और इसका जो आईपी एड्रेस होता है वो एज वेल एज स्विच के पास भी स्टोर किया जाता है और अवेलेबल, तभी ये जो सारे डिवाइसेस है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस जो मिल रहा है इस एक्स स्टूडेंट को या एक्स डिवाइस को, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, डीएचसीपी सर्वर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिकली असाइन द आईपी एड्रेस टू डीएचसीपी सर्वर। तो ये डीएचसीपी सर्वर डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है एक्स को, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस भी हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने दिया है, यहाँ पे कंप्यूटर ए बी सी डी, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, देन 1.2, देन 1.3 एंड 1.4, इस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.4 होना चाहिए, ठीक है। दोनों का आईपी एड्रेस सेम नहीं होता कभी, ये 1.1 है, ये 2 है, 1.2 है, ये 1.3 है और ये 1.4 है, ठीक है। यहाँ पे 1.4 होना चाहिए, 192.168.1.4, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसा नहीं कंपलसरी कि आप डायनामिकली आईपी एड्रेस दे सकते हो, हम मैन्युअली भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। आईपी मैन्युअली भी ऑटोमेटिकली जैसे दी जा सकती है, वैसे आईपी को मैन्युअली भी दे सकते हैं। तो वो कैसे देते हैं कि हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में के नीचे राइट साइड में नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। हमारा जो भी कंप्यूटर लैपटॉप के नीचे राइट साइड में नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे टीसीपी आईपी का ऑप्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगर का एक फील्ड होता है, एक सेक्शन होता है आईपी कॉन्फ़िगर करने का। तो जनरली हम जो वहाँ पे जो क्लिक किया होता है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर को हम टिक करते हैं। आईपी कॉन्फ़िगर में हम ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑटोमेटिक आईपी को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर और मैनुअल कॉन्फ़िगर। तो जनरली हमारा जो आईपी कॉन्फ़िगर होता है वो कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है। बट हम वहाँ पे मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होना का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे हमें जब भी कोई डिवाइसेस को हमें किसी नेटवर्क में इंसर्ट होना है, कोई नए नेटवर्क में इंसर्ट होना है, हमारा नेटवर्क छोड़ के किसी नए नेटवर्क में इंसर्ट होना है, तो वो आईपी एड्रेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, डीएचसीपी सर्वर, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। टेम्प्रेरी पीरियड के लिए वो हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डायनामिकली नहीं चाहिए, मुझे और मैन्युअली चाहिए, तो हम मैन्युअली भी वहाँ पे आईपी एड्रेस दे सकते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करके एक पोर्शन होता है, वहाँ पे डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन को हम सिलेक्शन करते हैं, तो वो सिलेक्ट ना करते हुए अगर आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करते हो, उसको टिक करते हो, तो आप वहाँ पे अपने आप भी आईपी एड्रेस दे सकते हो। जनरली आईपी एड्रेस जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 192.168 डॉट की रेंज में होता है या 172 डॉट की रेंज में होता है। तो डी सर्वर ने पीसी को, लैपटॉप को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं अगर हम डायनामिक कॉन्फ़िगर सिलेक्ट करते हैं तो। अगर हम डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन नथिंग बट द ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करते हैं उस पोर्शन में, उस सेक्शन में, तो हम भी मैनुअली आईपी दे सकते हैं। ठीक है। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपके नेट लैपटॉप के राइट साइड में नेटवर्क सेटिंग में जाना है। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे टीसीपी आईपी का ऑप्शन दिखेगा। टीसीपी आईपी के ऑप्शन पे क्लिक होने के बाद वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे होगा ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर और एक होगा मैनुअल कॉन्फ़िगर। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर का अगर सिलेक्शन करते हो आप, तो आपको डीएचसीपी सर्वर आईपी प्रोवाइड करेगा जब आप किसी दूसरे नेटवर्क में जाओगे। अगर मैनुअल आईपी का आप सिलेक्शन करते हो तो आपको वहाँ पे आप खुद भी आईपी दे सकते हो, जो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैनुअली आईपी प्रोवाइड किया और यहाँ पे हमने डीएचसीपी सर्वर ने हमको कुछ आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है। ओके, नाउ डीएचसीपी सर्वर के कुछ हम इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सो इज इट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू द डीएचसीपी क्लाइंट। तो ये जो होता है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि डायनामिकली इट मीन्स ऑटोमेटिकली। डायनामिक का मतलब क्या होता है, दैट इज द ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करता है जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। डीएचसीपी क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस के लिए, तो ये उसको ऑटोमेटिक यानी डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है। ये जो होता है डीएचसीपी प्रोटोकॉल या डीएचसीपी सर्वर, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक सर्वर होगा और बाकी सारे क्लाइंट होंगे। ऐसा हो सकता है, या और क्या हो सकता है, 2-3 सर्वर होंगे और बाकी सारे क्लाइंट होंगे। इट नॉट कंपल्सरी कि एक ही सर्वर होगा। अगर बहुत बड़ा इंटरप्राइजेस है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा डीएचसीपी सर्वर हो सकते हैं। ठीक है। आइदर एक डीएचसीपी सर्वर होगा, बाकी क्लाइंट होंगे, या 2 या 3 डीएचसीपी सर्वर होंगे, बाकी सारे क्लाइंट होंगे। तो इस तरह से ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इसके पीछे एक से ज़्यादा सर्वर होने के पीछे और क्या रीज़न है, मतलब मैंने जैसे बताया ना कि अगर बहुत बड़ा इंटरप्राइजेस है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा डीएचसीपी सर्वर होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न ऐसा है कि अगर एक सर्वर रीचेबल नहीं है, अगर कोई एक डीएचसीपी सर्वर डाउन हो गया, फेल्यूर हो गया, तो ताकि दूसरा सर्वर क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए भी उस पर्टिकुलर बड़े एंटरप्राइजेस में, बड़े नेटवर्क्स में एक से ज़्यादा डीएचसीपी सर्वर होते, ताकि एक फेलियर हो जाए तो दूसरा वर्किंग स्टेज में हो, इसलिए। ठीक है। तो इस तरह से क्लाइंट सर्वर मॉडल को सपोर्ट करता है। ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बोथ की जो पोजीशन होती है, बोथ की जो सर्विसेज होती है, फिक्स होती है। ठीक है। सर्वर क्लाइंट कभी भी सर्वर को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। हमेशा सर्वर ही क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, हमेशा सर्वर ही क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर्वर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है और क्लाइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, या क्लाइंट उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल में कैसा होता है कि हमेशा क्लाइंट ही रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करता है, या हम बोलेंगे कि हमेशा सर्वर ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द क्लाइंट को। ठीक है। उसी तरह से एक पीयर टू पीयर मॉडल होता है, लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा नहीं होता है। पीयर टू पीयर मॉडल में क्लाइंट भी सर्विस प्रोवाइड करता है सर्वर को, एज वेल एज सर्वर भी सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। ठीक है। दिस इज द पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, एज वेल एज सर्वर भी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है इन पीयर टू पीयर मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक दो फ्रेंड्स है, ए और बी को कोई सॉन्ग चाहिए, तो ए क्या करेगा, अपने मोबाइल से उसको वाया व्हाट्सअप या वाया ब्लूटूथ से सॉन्ग सेंड करेगा। तो यहाँ पे जो ए जो रहेगा वो एज अ सर्वर रहेगा और बी जो रहेगा एज अ क्लाइंट रहेगा, यानी सर्वर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बी को, किसको, क्लाइंट को। अब सेकंड सिनेरियो ऐसा है कि बी को भी कुछ सॉन्ग सेंड करने हैं ए को। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका जो क्लाइंट था बी, ठीक है, क्लाइंट जो था बी, वो क्या कर रहा है, एज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ए सर्वर, क्योंकि हमने बोला ए एक सर्वर है और बी जो है क्लाइंट है। पहले ए ने सॉन्ग सेंड किए बी को, तो यानी सर्वर ने सॉन्ग सेंड किए क्लाइंट को। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि क्लाइंट सेंड सॉन्ग टू द सर्वर। तो पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा फिक्स नहीं होता कि हमेशा सर्वर ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसमें
बाय डायरेक्शनल होता है, सर्वर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, एज वेल एज क्लाइंट भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर्वर को, ठीक है। बट ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में वैसा नहीं होता है, इसमें ऑलवेज सर्वर इज प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट, ठीक है, ये फिक्स होता है। दे DHCP इज वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर, जो अभी मैंने बताया था कि DHCP प्रोटोकॉल ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। देन IP एड्रेस असाइन इज नोन एज अ डायनामिक IP एड्रेस, ठीक है। सो ये जो भी IP एड्रेस देगा वो सारी डायनामिक होती है, ठीक है। उस IP के लिए एक एड्रेस मतलब उस IP के लिए एक लीस्ट टाइम अलोकेटेड किया होता है। ये जो भी DHCP सर्वर जो होता है, DHCP प्रोटोकॉल जो होता है, जो भी IP एड्रेस देता है वो सारी कैसी होती है, डायनामिक होती है। और वो IP एड्रेस के लिए वो कुछ लीस्ट पीरियड अलोकेटेड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 मिनट, ठीक है। 50 मिनट के बाद उस IP का टाइम आउट हो जाता है। मतलब अगर किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है पर्टिकुलर द IP एड्रेस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा आपका DHCP सर्वर जो रहेगा उसको IP प्रोवाइड करेगा फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, दैट इज द लीस्ट पीरियड, इतनी 15 मिनट्स, ठीक है। 50 मिनट के लिए प्रोवाइड करेगा। 15 मिनट के बाद उसका लीस्ट टाइम जो होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन अगर ऑन बिफोर द 15 मिनट वो क्लाइंट रिन्यू की रिक्वेस्ट सेंड करता है तो फिर से उसको एक्स्ट्रा के 15 मिनट दिए जाते हैं। अगर वो रिन्यू की रिक्वेस्ट नहीं करता है और 15 मिनट कंप्लीट हो गए तो वो जो IP है वो वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा और वो IP दूसरे यूज़र को प्रोवाइड किया जाएगा जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से IP जो प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट सर्वर टू क्लाइंट, वो एक लीस्ट पीरियड में प्रोवाइड किया जाता है, सर्टन टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे 15 मिनट हो गया, 13 मिनट्स हो गया, ठीक है। उतने टाइमर के बाद वो IP उस पर्सन से, उस यूज़र से रिलीज़ किया जाएगा। अगर वो रिन्यू की रिक्वेस्ट करता है तो ही उसको IP वो कंटिन्यू की जाती है। और डायनामिक का और एक मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा IP एड्रेस सेम ही रहेगा। आज कोई यूज़र काम कर रहा है तो उसका एक IP एड्रेस रहेगा, लेकिन वही यूज़र फिर से कल भी अगर कुछ काम करना चाहता है, दूसरे मतलब ऑफिस में काम करना चाहता है, तो उसको एक दूसरी IP एड्रेस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो IP डायनामिकली चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती। यूज़र आज एक IP के थ्रू वर्क करेगा, ठीक है, बट टुमारो किसी दूसरे IP के थ्रू भी वर्क कर सकता है, ठीक है। सो इट मीन्स वो डायनामिक नेचर का होता है, IP डायनामिकली चेंज होती रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो यूज़र का आज का उसका काम कंप्लीट हो गया तो वो ही IP किसी दूसरे यूज़र को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उस तरह से जो IP होती है वो डायनामिकली चेंज होती है। देन DHCP IP एड्रेस रेंज इज कॉल्ड एज अ स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र डिमांड भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होता है यूज़र DHCP सर्वर को बताएगा कि मुझे इस रेंज की IP दो, दैट इज़ 172.60.0.1/24 या 192.168.0.1.61 या इस रेंज की, मुझे 192 रेंज की IP चाहिए, मुझे 172 रेंज की IP चाहिए। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि मुझे इस रेंज की IP प्रोवाइड को। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज नोन एज अ स्कोप। तो DHCP सर्वर बताता है कि हमें इस रेंज की IP प्रोवाइड करो, दैट इज इट्स शो द हर स्कोप। वो अपना स्कोप बताता है कि मुझे इस रेंज की IP प्रोवाइड करो, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़र के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो यहाँ पे अपना स्कोप बता सकता है कि मुझे इस रेंज की ही IP प्रोवाइड करो। तो सर्वर जो रहेगा DHCP सर्वर वो उसको उसी रेंज की IP प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बूट P is another method to allocate the IP, okay, but MAC address must be entered manually in a boot table, ठीक है। DHCP के पहले boot P प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता था, वो भी एक तरीका था IP अलोकेट करने का, ठीक है। वो DHCP सर्वर के पहले जो यूज़ किया जाता था वो बूट पी का यूज़ किया जाता था। इसमें भी किसी एक PC को, किसी एक कंप्यूटर सिस्टम को बूट सर्वर बना दिया जाता था, ठीक है। और वो भी क्या करता था, IP प्रोवाइड करता था। जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती थी उस रिक्वेस्टेड क्लाइंट को IP प्रोवाइड करता था, जस्ट लाइक अ DHCP। बट इसमें क्या था, एक प्रॉब्लम ऐसा था इसमें कि ये जिस भी कंप्यूटर को, जिस भी सिस्टम को IP प्रोवाइड करता था उसका मैक एड्रेस उसको मैन्युअली एंटर करना पड़ता था अपने सिस्टम में। कि जैसे मैंने A सिस्टम को IP एड्रेस प्रोवाइड किया है तो उसका मैक एड्रेस क्या है वो अपने टेबल में एंटर करो, ठीक है। तो इस तरह से बूट पी काम करता था। ये भी
आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता था, बट इसमें डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता था, बट इसमें एक इशू था कि ये जिस भी पीसी को आईपी प्रोवाइड करता था उस पीसी का मैक एड्रेस मैन्युअली उसको एंटर करना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से उसमें एक इशू था, तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए डीएचसीपी सर्वर को डिफाइन किया गया। सो वी कैन से दैट डीएचसीपी इज़ अ डायनामिक बूट पी प्रोटोकॉल। इसको हम डायनामिक बूट पी प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एडवांस वर्जन ऑफ द बूट पी प्रोटोकॉल। इसको हम एडवांस वर्जन ऑफ बूट पी प्रोटोकॉल ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें हमें मैन्युअली कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। देन इट यूजेस यूडीपी पोर्ट नंबर 67 एंड 60 एट अ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये यूडीपी जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसका पोर्ट नंबर 67 और 68 का यूज़ करता है। ये यूडीपी सर्विसेज क्यों यूज़ कर रहा है? बिकॉज यूडीपी जो होता है ये फास्ट होता है और ये रियल टाइम पे वर्क करता है। सो दैट्स वाई डीएचसीपी सर्वर जो होता है ये यूडीपी के सर्विसेज यूज़ करता है, दैट इज़ पोर्ट नंबर 67 और 68 का यूज़ करता है फॉर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए, फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। जो भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है डायनामिकली ऑटोमेटिकली, उसके लिए ये जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल होता है या डीएचसीपी सर्वर होता है यूडीपी का पोर्ट नंबर 67 और 68 का यूज़ करता है, ठीक है। सो डीएचसीपी सर्वर कैन प्रोवाइड सम अनदर थिंग्स ऑल्सो। ये आईपी एड्रेस, ये तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता ही है, ये तो इसका मेन वर्क ही है, डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इट प्रोवाइड द सबनेट मास्क, ठीक है। तो जो भी आईपी एड्रेस है उसका सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करता है कि कितने बिट्स का नेटवर्क, कितने बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व है, ये बताता है। आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड करता है, एज वेल एज सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करता है उस आईपी एड्रेस का, जिसके थ्रू ये बताता है कि नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हमने यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। ये डोमेन नेम बताता है किस डोमेन पे आप काम कर रहे हो। आप अगर किसी विप्रो कंपनी में काम कर रहे हो तो आप विप्रो डोमेन पे काम कर रहे हो। अगर आप गूगल से कोई डेटा सर्च कर रहे हो तो आप गूगल डोमेन पे वर्क कर रहे हो। सिस्को डोमेन पे वर्क करते हो, आप किस डोमेन पे वर्क कर रहे हो ये भी ये पर्टिकुलर आपका डीएचसीपी सर्वर बताता है। डोमेन नेम बताता है आप किस डोमेन पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप किस डोमेन का भी हिस्सा हो, किस डोमेन पे काम कर रहे हो, किस डोमेन का आप हिस्सा हो, ये डीएचसीपी प्रोटोकॉल बताता है। देन डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या होता है? सो डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी डिफ़ॉल्ट राउटर तक जाने का ये आपको रास्ता बताता है। यानी आप जिस भी राउटर के थ्रू या जिस भी गेटवे के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसका आईपी एड्रेस भी बताता है। जिस भी गेटवे के थ्रू आप कनेक्ट हो, जिस भी राउटर के थ्रू आप कनेक्ट हो, उसका भी ये आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन डीएनएस सर्वर एड्रेस, ठीक है। डीएनएस सर्वर एड्रेस में क्या होता है कि डीएनएस सर्वर का एड्रेस ये बताता है अगर आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल www.google.com, इसको आप अगर सर्च करते हो, इसका जो आईपी एड्रेस है तो ये सबसे पहले किसको पूछेगा? डीएनएस को पूछेगा, क्योंकि डीएनएस सर्वर क्या करता है? नेम को एड्रेस में रिजॉल्व करता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करना चाहते हो www.google.com, तो ये इसका इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है ये सबसे पहले किसको पूछेगा? आपके डीएनएस सर्वर को पूछता है, ठीक है, कि इसका आईपी क्या है। सो डीएनएस सर्वर के एड्रेस को भी ये बताता है, ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है, या इसके थ्रू डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आपको डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस मिल जाता है, आईपी एड्रेस मिल जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द विन सर्वर एड्रेस, दैट इज़ विंडो नेमिंग सर्वर एड्रेस भी ये बताने में या ये शो करता है आपको, ये इसको हेल्प प्रोवाइड करता है टू गिव द विंडो नेमिंग सर्वर एड्रेस, ठीक है। जो भी विंडोज़ सर्वर होते हैं उसका एड्रेस भी आपको ये डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा की ये सारी सर्विसेज आपको डीएचसीपी सर्वर या डीएचसीपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। ओके, सो व्हाट इज the main task of the DHCP server? It provide the dynamically IP address to the DHCP client और रिक्वेस्टेड क्लाइंट। जो भी क्लाइंट आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करता है उसको ये डायनामिकली ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिस आईपी एड्रेस के थ्रू वो जो डिवाइस है, वो जो क्लाइंट है, नेटवर्क में बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, बाकी सारे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सके। सो फॉर दैट डीएचसीपी प्रोटोकॉल इट प्रोवाइड द आईपी एड्रेस डायनामिकल टू द होस्ट और client. Okay, so this is the basic information or introductory part of the DHCP protocol. Okay, so I hope you understand this video. Thank you.